नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं साधु संत एवं महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक दो बातें भी अगर हमारे जीवन में सही ढंग से उतर जाती हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन बदल सकता है, या यूं कहें कि जीवन में बदलाव आ जाता है। और इसे समझने के लिए चलते हैं एक कहानी की ओर। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका 17 वर्षीय एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखा दूं, और ऐसा सोचकर उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ ही दिनों में उसका जो लड़का था वह चोरी विद्या में बहुत ही पारंगत हो गया। अब दोनों बाप और बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे को पास बुलाया और बिठाया और बोला, देखो बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। क्या साधु संतों की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर साधु संत और महात्मा कहीं भी उपदेश दे रहे हों तो ध्यान रखना, उस स्थान पर जाना नहीं। अगर वहां पहुंच भी गए या किसी तरह से जाना भी पड़े तो अपनी कानों में उंगली डाल लेना और वहां से निकल जाना। समझ गए? हाँ बापू, समझ गया, उसके लड़के ने उत्तर दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दिया जाए। और ऐसा सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हुए हैं और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। अब उधर से एक व्यक्ति आ रहा था तो उस चोर ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हो रहे हैं? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। अब जैसे ही उस चोर ने यह सुना, उसका माथा कुछ ठनका और अपने पिता का उपदेश याद आ गया और उसने तुरंत अपने कानों में उंगली डाली और कानों में उंगली डालकर आगे की ओर चल पड़ा। अब जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, अर्थात जहां महात्मा जी उपदेश दे रहे थे, जैसे ही वहां से निकला तो संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उसके पैरों में ठोकर लगी और वो वहां पर गिर गया। और उसके गिरने के कारण उसके कानों से उसकी उंगली हट गई। और तभी महात्मा जी जो कि उपदेश दे रहे थे, उनके 2 वाक्य उसके कानों में पड़ गए। कौन कौन से? पहला वाक्य कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा वाक्य पड़ गया कि महात्मा जी बोल रहे थे कि जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। अब ये 2 बातें उसके कान में पड़ गई थी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही वह अंदर जाना चाहता था कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने रोक दिया और टोका। और टोकते हुए पहरेदार ने कहा, अरे भाई, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? अब उसे महात्मा की बात याद आ गई, ये महात्मा का उपदेश याद आ गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चोर ने सोचा, आज सच बोलकर ही देखते हैं, और उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। पहरेदार ने सोचा कि कोई चोर ये तो कहेगा नहीं कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, जरूर ये मजाक कर रहा है और ये राजमहल का ही कोई नौकर चाकर होगा, इसलिए मजाक कर रहा है। और चोर ने ऐसा सोचते हुए उसे जाने दिया, बोले जाओ। अब वह अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचकर उसने एक कमरे में प्रवेश किया और देखा कमरे में बहुत सारा जेवर, पैसा, सब कुछ रखा हुआ है। उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी हुआ, और फट से उसने थैले में सारा धन भर लिया। अब वह दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारा व्यंजन बना हुआ है, अच्छा अच्छा भोजन, खूब सारे मिठाई, बहुत सारी चीजें बनी हुई रखी हुई थी।
उसका मन आया तो उसने वहां पर बैठ के आराम से भोजन किया और जो कुछ भी रखा था वो आराम से खाया। अब खाने के बाद ध्यान आया तो वो दूसरे कमरे में जहां थैला रख रखा था फट से वहीं पहुंचा और जाकर थैले को उठाने ही वाला था, वैसे ही उसे महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। अब उसने अपने मन में कहा, खाना तो मैंने खाया ही है, उसमें नमक भी था, अर्थात अब हमें राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर उसने थैला वहीं रख दिया और वापस चल पड़ा, खाली हाथ चल पड़ा। अब जब बाहर आया तो वही पहरेदार जो बैठा था उसने फिर उससे पूछा, क्या हुआ भाई, चोरी क्यों नहीं की? तो वह चोर बोला, देखिए जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है इसलिए चोरी का माल नहीं लाया और वो चोरी का माल वहीं कमरे में रखा हुआ है। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो चोर भागा जा रहा है। अब पहरेदार ने देखा कि चोर तो यही है, इसका मतलब उसने तुरंत उस चोर को पकड़ लिया और पकड़कर दरबार में उपस्थित कर दिया। अब राजा ने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो और राजमहल में क्या कर रहे थे? राजा के पूछने पर उसने बताया कि हाँ राजन, मैं चोर हूं और आपके यहाँ चोरी करने आ रहा था। संयोग से रास्ते में एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे और न चाहते हुए भी महात्मा जी के उपदेशों के 2 वाक्य हमारे कानों में पड़ गए और महात्मा जी कह रहे थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरा था कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे ही मैं आपके महल में घुसा तो आपके पहरेदार ने हमसे पूछा कि भाई कौन हो और कहां जा रहे हो? तो मैंने कह दिया मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं और आपके पहरेदार ने हमें आगे जाने दिया और इसके बाद मैंने आपके महल में चोरी भी की और चोरी करके थैला भी रखा। इसके बाद मैंने आपके यहाँ भोजन किया, बहुत सारा भोजन किया, अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए थे वो मैंने खाए और जब थैला लेकर चलने लगा तभी महात्मा जी की वो बात याद आ गई कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। और ऐसा सोचकर मैंने वहां थैला रख दिया और वापस आ गया। तब फिर पहरेदार ने मुझसे पूछा कि भाई चोरी नहीं की? तब भी मैंने सच बता दिया। अब चोर के द्वारा दिए गए उत्तर से राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने दरबार में उस चोर को नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर जब नहीं गया, अब इधर वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा कहीं पकड़ा तो नहीं गया, क्यों इतने दिन हो गए अभी तक आया नहीं। अब 4 दिन जब होने के बाद एक दिन अपने पिता के घर पहुंचा। अब पिता ने जैसे ही बेटे को देखा तो वह अचंभित रह गया क्योंकि उसके बेटे ने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे थे। तो पिता ने जब उसके अच्छे वस्त्रों को देखा तो मन में प्रसन्नता तो हुई। तभी लड़का बोला, बापूजी आप तो कहते थे किसी साधु संत की बातें कभी मत सुनना, उनके उपदेशों को कभी मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा के 2 वाक्य सुने और उसी के मुताबिक काम भी किया। तो देखिए सच्चाई का फल आज आपके सामने है। मेरे पास आज सब कुछ है, नौकरी भी है, अर्थात अब हमें चोरी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और अच्छे अच्छे वस्त्र भी हैं, जैसा कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं। अतः ये कहानी इस ओर इशारा करती है कि सच्चे संतों की वाणी में अमृत बरसता है। उनके द्वारा, सच्चे संतों के द्वारा कही हुई बातें या पुराणों की बातें, अगर उनमें से 1-2 बातों को भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही बदल सकता है या यूं कहें किस्मत भी पलट सकती है। क्योंकि उपदेशों को सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक हम उपदेशों को या अच्छी बातों को अपने आचरण में उतार नहीं लेते हैं। अर्थात जब हम अपने आचरण में अच्छी बातों को उतार लेते हैं तभी जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की।